ईरान से तनाव खत्म करने और सिफारती ताल्लुकात बहाल करने का फैसला। वफाकी काबीना ने कौमी सलामती कमेटी इजलास के फैसलों की तौसीक कर दी। तनाव कम करने की ख्वाहिश का इजहार ईरान ने किया था। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और सियासी क़यादत ने शिरकत की। वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने ईरानी हम मनसब के साथ गुफ्तगू पर ब्रीफिंग दी। शुरा ने मौसर कार्रवाई पर मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश किया। हर कीमत पर खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इयादा। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान तमाम हमसायों के साथ अमन के साथ रहना चाहता है। पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा में टेलीफोनिक राबता। अमीर अब्दुल हयान और जलील अब्बास जिलानी ने कोर इशूज़ और चैलेंजेस को मुश्तरका हिकमत अमली से हल करने पर इत्तेफाक कर लिया। जलील अब्बास जिलानी ने अमीर अब्दुल हयान को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दे दी। बाइडन के अरमानों पर औस पड़ गई। अमरीका और इसराइल इस्लामी बरादर मुल्कों में फूट डालने में नाकाम। अमरीकी सदर ने पाक ईरान कशीदगी पर कहा था, पाक ईरान कशीदगी से हालात किस तरफ जाएंगे हमें इल्म नहीं। पाकिस्तान के साथ होने वाली कशीदगी से जाहिर होता है ईरान को खित्ते में ज्यादा पसंद नहीं किया जाता। पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेस के लिए ज़ाब्ता इखलाक। सिक्योरिटी एहलकार इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन की मावनत करेंगे। तमाम पोलिंग स्टेशन पर एहलकार तैनात होंगे। बैलेट पेपर्स की तरसील से नताइज मुरतब होने तक एहलकार तैनात रहेंगे। एहलकार किसी वोटर से उसकी शनाख्त का सबूत नहीं मांगेगा। सिक्योरिटी एहलकार इंतखाबी मवाद अपनी तहवील में नहीं लेंगे। पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। इलेक्शन में पंजाब पुलिस के लिए खाबे शाबे, जूस के डब्बे और मिनरल वाटर से तवाज़ो होगी। गाड़ियों की टंकियां फुल होंगी। हुक्काम ने 1 अरब 19 करोड़ रुपए मांग लिए। 1,30,000 एहलकारों के लिए इंतजामात किए जाने लगे। सियासी जमातें रह चुके हैं। एक कायदे अवाम का शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तो दूसरा मरहूम जिया उल हक का मुस्लिम लीग है। वो दूसरी जमात वो शेर है जो अवाम का खून चूसता है और उसका पेट नहीं भरता। अवाम की पीपल्स पार्टी, जनरल जिया उल हक की नून लीग बड़ी मुश्किल से कल शेर नजर आया। कहीं ऐसा ना हो फिर डर कर भाग जाए। रहीम यार खान में पीपल्स पार्टी का पावर शो। बिलावल भुट्टो का खिताब। बोले, एक शेर है जो अवाम का खून चूसता है और उसका पेट नहीं भरता। आप कितनी मुश्किल से गुजर रहे हो, उन्हें कोई फिक्र नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड, ओ आओ पहले मुकाबला तो करो, मैदान छोड़ के भागते क्यों हो? आज इंतकाम का इल्जाम लगाते हो, लेवल प्लेइंग फील्ड का इल्जाम लगाते हो। मैं बताऊं लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है? क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि इक्तदार से जब निकलो तो झूठा साइफर लहरा दो? क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि कौमी सलामती को खतरे में डाल दो? मैदान छोड़कर ना भागने वाला शेर और लीडर होता है। मरियम नवाज की मुखालिफिन को ललकार, आओ मुकाबला करो, मैदान छोड़कर भागते क्यों हो? आज लेवल प्लेइंग फील्ड और इंतकाम के इल्जामात लगाते हो। खानबाल में जलसे से खिताब में कहा, सियासत में अच्छा बुरा वक्त आता रहता है। न मैंने अपने बाप का सर झुकने दिया न अवाम का। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर ने इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। NA 117 से उम्मीदवार अब्दुल अली खान की दाता दरबार हाजिरी। बोले, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में बहुत पैसा ज़ाया हो रहा है। IPP 300 यूनिट बिजली फ्री देगी। अलीम खान फाउंडेशन से पैसे लेने वाले चाहें तो हमें वोट ना दें। कराची में एक और बो काटा। MQM राबता कमेटी के रुकन असलम आफरीदी पीपल्स पार्टी में शामिल। डॉक्टर आसिम बोले, ये तो ट्रेलर है, लाइन बहुत लंबी है। एक पार्टी वेंटिलेटर पर है, इसे ड्रिप्स की जरूरत है। 28 जनवरी को 5 स्टार पर जलसा होगा। बिलावल चार्टर ऑफ कराची पेश करेंगे। असलम आफरीदी बोले, अपने घर आया हूँ, बगैर किसी शर्त के पीपल्स पार्टी में आया हूँ। नवाज शरीफ 73 साला बूढ़ी खातून से डर कर बैठे हैं। बाहर निकले लोग बता देंगे। यास्मीन राशिद का चैलेंज। बोली, मैं पहले ही जेल में हूं, अब क्या फांसी लगाओगे? आपको किस चीज से डर लगता है? ऐसा क्या हो गया है? अवाम 8 फरवरी को वोट जरूर डाले। ये जंग अवाम के मुस्तकबिल की जंग है।
खैबर पख्तूनख्वा में सीट एडजस्टमेंट, सियासी जमातों में डेडलॉक बरकरार। पीपल्स पार्टी, ANP, नून लीग, JUI फे के दरमियान मुलाकातें बेनतीजा रहीं। JUI ने पंजाब में ज्यादा सीटें मांग ली। नून लीग के सूबाई तर्जुमान इख्तियार वली कहते हैं किसी हलके में ANP उम्मीदवार दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं। कराची के इलाके लांढी गुलशन बोनीर में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आगा रफ़ीउल्लाह की रैली पर फायरिंग, बाप बेटा जख्मी। आगा रफ़ीउल्लाह भी जख्मियों के साथ जिना अस्पताल पहुंच गए। लाहौर में भी PP 162 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मंजर अब्बास के इलेक्शन ऑफिस पर पेट्रोल बम से हमला, पार्टी बैनर समेत दीगर अशिया जल गई। वफाकी हुकूमत ने बानी PTI के खिलाफ जेल में साइफर ट्रायल का लदम करार देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हाई कोर्ट के पास खुसूसी अदालत की हैसियत खत्म करने का अख्तियार नहीं। अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 21 नवंबर का फैसला कलदम करार दे, दरख्वास्त में इस्तदा। बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी। गवाह असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल्ला का बयान कलम बंद कर लिया गया। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने की। बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के दौरान इद्दत निकाह केस पर कार्रवाई 29 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी की मुबैना धांधली का केस सुप्रीम कोर्ट में पीर को समाअत के लिए मुकर्रर। साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली को 2018 में नाअहल किया गया था। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कासिम सूरी के नाअहली के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी किया था। PSO बदतरीन माली बहरान से दो चार, पार्को रिफाइनरी ने पेट्रोलियम मसनूआत की फरहमी बंद कर दी। PSO पार्को का 21 अरब रुपए का नादहिंदा हो गया। पाकिस्तान स्टेट ऑयल के वाजिबात मुल्क की तारीख में 853 अरब रुपए के रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए। PSO ने डिफॉल्ट से बचने के लिए 141 अरब रुपए फौरी मांग लिए। लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान एयरपोर्ट पर जेट फ्यूल स्टॉक खत्म होने के करीब। आइंदा हफ्ते PSO की कुवैत और कतर के लिए खोली गई LCs डिफॉल्ट होने का खदशा। कराची के अवाम के लिए बुरी खबर के इलेक्ट्रिक मजीद 20 साल के लिए मुसल्लत। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को बिजली तकसीम का नया लाइसेंस जारी कर दिया। नेपरा के मुताबिक लाइसेंस 20 साल के लिए जारी किया गया है। इंटर बोर्ड में कॉपी चेकिंग का निजाम मशकूक। फर्स्ट ईयर के 65% तलबा के फेल होने की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी गई। महकमा तालीम की कमेटी में इम्तिहानी निजाम का तजुर्बा रखने वाले शामिल नहीं। कमेटी बोर्ड में बराह रास्त तहकीकात नहीं कर सकेगी। 7 रोज में मामला टाइम फिश होने का इम्कान। पोलियो वर्कर्स फिर दहशतगर्दों के निशाने पर। बाजौड़ में फायरिंग से पोलियो ऑफिसर जाबहक, पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। मुल्जिमान ने घात लगाकर गाड़ी पर फायरिंग की। रावलपिंडी की खुर्रम कॉलोनी में करंट लगने से जाबहक अफराद की तादाद 3 हो गई। इम्तियाज, उमर दराज और मुजफ्फर स्कूल की इमारत को रंग कर रहे थे। हादसा लोहे की सीढ़ी बिजली के तारों से टकराने के बायस पेश आया। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। सहवन के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने कार और वैन को रौंद डाला। हादसे में 6 अफराद मौके पर ही जाँ भाग, 15 जख्मी। कई की हालत तशवीशनाक, हलाकतों में इजाफे का खदशा। चालीस से जायद बार दुल्हन बनने वाली खातून खुशाब में पकड़ी गई। माजूर शख्स से शादी का झांसा देकर 3 लाख रुपए लिए। 2 दिन बाद ही पैसे और सामान लेकर रफू चक्कर हो गई। माजूर जुनैद बाबर की दुहाई पर पुलिस की कार्रवाई। मुलजिमा 2 साथियों समेत गिरफ्तार। तफ्तीश ने बता दिया 40 बार ऐसे ही दुल्हन बनकर फ्रॉड कर चुकी हूँ। बमबारी और गोलाबारी से शुहदा की तादाद 24,600 से तजावुज कर गई। हमास के हमलों में इस्राएली फौज को भी बड़े नुकसान का सामना। सन 2000 में इस्राएली फौज के हाथों शहीद 12 साला फलस्तीनी बच्चे के भाई समेत कई रिश्तेदार ताज़ा कार्रवाइयों में शहीद। 23 साल कबल मोहम्मद अल दरा की शहादत से पहले की तस्वीर ने दुनिया भर की तवज्जो हासिल कर ली।
यमन के दारुल-हुकूमत सना समेत मुख्तलिफ शहरों में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए मुज़ाहरे, इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। वर्ल्ड कप दौरा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में टीम की बदतरीन कारकर्दगी, चेयरमैन पीसीबी को ले डूबी। ज़का अशरफ क्रिकेट बोर्ड के तमाम ओहदों से मुस्ताफ़ी। गुज़िश्ता रोज़ मिकी आर्थर, ग्रांट ब्रैडबर्न और एंड्रयू पटिक घर गए थे। ज़का अशरफ कहते हैं बेख्तियार चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी रहने से इस्तीफ़ा देना बेहतर है। कौमी टीम की मुसलसल चौथी शिकस्त, न्यूजीलैंड ने चौथा T20 भी जीत लिया। पाकिस्तान को 7 विकेटों से हरा दिया। डेरिल मिचेल, गैलन फिलिप की मैच विनिंग पार्टनरशिप, दोनों ने निस्फ सेंचुरीज स्कोर की। डेरिल मिचेल 72, गैलन फिलिप 70 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। पाकिस्तान का 159 रन का हदफ कीवीज ने 18वें ओवर में हासिल कर लिया। तीनों खिलाड़ियों को शाहीन शाह आफरीदी ने पवेलियन की राह दिखाई। 2 के अलावा सब ठुस, सारे कारतूस फुस। कौमी बल्लेबाज बैटिंग करना ही भूल गए। साइम अयूब 1, बाबर आजम 19, फखर जमान 9, साहबजादा फरहान 1, इफ्तिखार अहमद 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मोहम्मद रिजवान के नाकाबिल शिकस्त 90 रन भी टीम को जीत ना दिलवा सके। मोहम्मद नवाज ने भी जारियाना 21 रन बनाए, लगातार 3 छक्के लगाए। 200 से जायद उर्दू और पंजाबी फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाने वाले लाला सुधीर के नाम से मशहूर शाहजमान आफरीदी की आज 27वीं बरसी। 40 साल तक फिल्म नगरी पर राज करने वाले लाला सुधीर की याद आज भी उनके परस्तारों के दिलों में जिंदा है। और लाखों दिलों पर हुक्मरानी करने वाली गुलकारा महनाज बेगम को मद्दाहों से बिछड़े 11 बरस बीत गए। उनकी मधुर आवाज़ आज भी सुनने वालों के दिलों पर सहर तारी कर देती है।